नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग, 5 बजे तक 63.77%। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी केजरीवाल की जमानत पर नहीं दिया फैसला, शर्तों के बावजूद नहीं हो पाई रिहाई। गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर आज मतदान, 5 बजे तक 55.22% वोट। उन्नीस राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई, जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और सबसे कम महाराष्ट्र में वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक 63.77% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 73.93% और सबसे कम महाराष्ट्र में 53.40% वोटिंग हुई। बिहार में वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी और होमगार्ड जवान की मृत्यु हो गई है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में मतदान करने पहुंचे एक बुजुर्ग वोटर की मृत्यु हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के भाजपा कैंडिडेट और टीएमसी समर्थक के बीच झड़प हुई। यूपी के संभल में पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत वाली याचिका पर आज दोनों पक्षों ने दलीलें रखी। दिल्ली शराब नीति मामले में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी। हालांकि तब ईडी ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। अदालत ने जमानत का विरोध कर रही ईडी से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखल अंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर ना रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और आम आदमी में फर्क किया जाना सही नहीं है। राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी ना बनाएं, जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। लंच के बाद जस्टिस खन्ना ने कहा, फिलहाल हम देखते हैं कि दलीलें खत्म होती है या नहीं। अगर नहीं तो परसों 9 मई की डेट देंगे। अगर संभव नहीं हुआ तो अगले हफ्ते की तारीख देंगे। उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई थी। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया। 1 अप्रैल से वे तिहाड़ जेल में हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने अहमदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने निशान शिक्षा संकुल में अपना मतदान किया। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी चुनाव में आज गुजरात भी सहभागी बन रहा है। गुजरात की 25 सीटों पर आज वोटिंग कराई जा रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद के रानी स्थित निशान शिक्षा संकुल में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रात को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और यहां राजभवन में रुके। आज सुबह उन्होंने चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच निशान शिक्षा संकुल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। स्कूल में कल से ही प्रधानमंत्री की वोटिंग की तैयारी कर ली गई थी। यहाँ महिला मतदान केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट किया और देशवासियों को भी वोट करने की प्रेरणा दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करने आए हुए देखकर महिला मतदान केंद्र की चुनाव कर्मी भी काफी उत्साहित दिखी।
આનંદની વાત એ છે કે હું ઇલેક્શન કમિશનને પણ અભિનંદન આપીશ, દેશના સુરક્ષા બલોને પણ અભિનંદન આપીશ અને ચૂંટણીની વ્યવસ્થામાં જોડાયેલા વહીવટી અધિકારીઓને પણ અભિનંદન આપીશ કે પહેલા 2 ચરણમાં ક્યાંક નહિવત હિંસાની ઘટના ધ્યાનમાં આવી છે. અધરવાઇઝ આપણને ખબર છે કે પહેલા ચૂંટણીમાં હિંસાનો દોર ચાલતો હતો. આ વખતે ઇલેક્શન કમિશનની અનેક વ્યવસ્થાઓ, હું ઇલેક્શન કમિશનનું એટલા માટે પણ અભિનંદન કરું છું કે એમણે પૂરું ઇલેક્શન કેમ્પેન વોટર ફ્રેન્ડલી મેનેજમેન્ટમાં એમણે ધ્યાન દીધું. ઇવન આજે પણ મેં એમની ઘડિયાળ જોઈ. એ ઘડિયાળ મતદારને લગાતાર એલર્ટ કરે છે કે તમારું મતદાન થયું અને બધાના મોબાઈલ પર ઘડિયાળ અવેલેબલ છે. ઇલેક્શન કમિશને પણ ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો અને હું તો मीडिया मित्रों ने પણ કહીશ કે हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है. दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना है. दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव, उन सबका कंपैरिजन करना और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में. और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके पुत्र अनुज पटेल अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे. आज गुजरात लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मना रहा है. गुजरात के लोग बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं. गुजरात की 25 सीटों पर आज वोटिंग कराई जा रही है. गुजरात के अहमदाबाद के मतदान केंद्र पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके पुत्र अनुज पटेल मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे. उनके पुत्र व्हील चेयर पर होने के बावजूद भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे, जिसे देखकर अन्य लोग भी मतदान करने के लिए जरूर प्रोत्साहित होंगे. आज सारे देश में लोकशाही पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है. आज तीसरे तबक्का का मतदान हो रहा है. मैंने भी मतदान कर दिया है और लोकशाही में मतदान करना हमारी पवित्र फर्ज है. आप सब खूब भारी मात्रा में मतदान कीजिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, समर्थ भारत का निर्माण के लिए मतदान कीजिए. लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे गुजरात के नागरिकों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाला. लोकतंत्र के उत्सव में आज हर कोई उत्साह के साथ शामिल हो रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, कैबिनेट मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के नाम भी शामिल हैं. अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ वोटिंग किया. वहीं प्रदीप सिंह जडेजा ने भी कतार में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. तीसरे चरण का दिन है. मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनंती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले. स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए. एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो,
आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, 12 मई 2024 रविवार। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027, सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक। आपको अच्छे लाइफ पार्टनर से मिलाना यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के सूरत में अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। गुजरात में आज लोकतंत्र के महापर्व का दिन उत्साह से मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे, जहां राज्य के प्रदेश अध्यक्ष वोट देने के लिए भटार स्थित उत्तर गुजरात स्कूल पहुंचे। वहीं गृह मंत्री ने पीपलोद स्थित केंद्रीय विद्यालय मतदान केंद्र में अपना मतदान किया। इस दौरान उनके परिवार और समाज के कई लोग भी मौजूद रहे। दुनिया में सबसे बड़ी लोकशाही हमारे देश में है, सबसे मजबूत लोकशाही भी हमारे देश में है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी के लोगों को जब आज़ादी मिलती है तो स्वच्छंदी होने के बजाय वो अपना मताधिकार का उपयोग करते हुए देश को और देश की लोकशाही को मजबूत कर रहा है। जहाँ पर लश्करी शासन है, जहाँ पर सरमुख्तारशाही है, वहाँ के लोग मत का अधिकार मिले उसके लिए तड़पते रहते हैं। हमें अधिकार प्राप्त हुआ है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। मैं सभी भाई बहनों को विनती करता हूँ
और जिनको पहली बार मताधिकार मिला है उन सब युवा मतदार है, उन सबको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना मत का अधिकार का उपयोग करें, देश को मजबूत करें, देश की लोकशाही को मजबूत करें, आने वाले भविष्य को मजबूत करें। हर्ष संघवी ने सूरत में नवसारी लोकसभा के लिए मतदान किया। इस दौरान उन्होंने सूरत क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए मौलवी के संबंध में बयान दिया। उन्होंने कहा, एक मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी बताए जा रहे हैं। केंद्र के लोग इस मौलवी को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से वोट डालने की अपील भी की। ગુજરાતના સૌ નાગરિકોને આજે વધુમાં વધુ મતદાન કરવાની હું અપીલ કરું છું। આજે મેં મારા માતા પિતા પત્ની અને બહેન જોડે સાથે મારા બૂથના સૌ અગ્રણીઓ જોડે સાથે મળીને ઢોલ નગારા થાળી વગાડીને બૂથના સૌ નાગરિકોને જગાડીને વહેલી સવારે સૌથી પહેલા બૂથ પર પહોંચવાનો સંકલ્પ લીધેલો અને વધુમાં વધુ મતદાન થાય તે માટે આજે વહેલી સવારથી બૂથે ચારે કિનારે ફરીને લોકોને જાગૃત કરીને વધુમાં વધુ મતદાન કરાવવાનો પ્રયાસ કરેલો હતો। મારી ગુજરાતના સૌ નાગરિકોને વિનંતી છે કે છેલ્લા અનેક વર્ષોથી જે વ્યક્તિએ એક બી દિવસ રજા લીધા વગર આ દેશના ગરીબો, આ દેશની મહિલાઓ, યુવાઓ અને વડીલો, આ તમામ લોકોનો વિકાસ થાય, તેમને અલગ અલગ વ્યવસ્થાઓ થકી તેમનું જીવન સ્તર સુધરે તે માટે રાત દિવસ મહેનત કરી છે તેવા વ્યક્તિ જોડે કાશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધી તમામ વર્ગના લોકોએ एक ज संकल्प लीधो कि मोदी जी का तीसरा शासन आएगा और ये देश की व्यवस्थाएं इसी प्रकार से यही तेजी से उसका विस्तृत होगा और विस्तृतीकरण के कारण सभी को ज्यादा से ज्यादा मदद करेगी। आ देश भरना नागरिकों ना संकल्प जोड़े गुजरातना भी सौ नागरिकों आ देश हितनी सरकार लाववा माटे रात दिवस जे प्रकारे प्रचार में तमाम समाजों साथे मळीने आगळ वधी रह्या हता। एक मौलवी द्वारा भारतीय जनता पार्टी अने हिंदू नेताओने मारी नाखवा माटे सोपारी लेवामां आवी अने ए मौलवीने पोलीस द्वारा पकड़वामां आवे। जे मौलवीना डायरेक्ट पाकिस्तान में संपर्क होय, पाकिस्तानथी 1 करोड़ रूपिया अने साथे हथियारो मंगाववानुं जेमणे काम कर्युं हतुं એને પકડીને જેલના હવાલે બંધ કરવાનું કામ ગુજરાત પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું। ત્યારે કાલે જે ઓડિયો વાયરલ થયો, જે પ્રકારે કોંગ્રેસના લોકો એને છોડાવવા માટે જે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, આ જોઈને ખૂબ દુઃખ થયું છે। આજે એને જવાબ આપવાનો દિવસ છે અને કડક જવાબ આપવાનો દિવસ છે। गुजरात के वडोदरा की वाघोडिया विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव भी करवाए गए। वडोदरा की वाघोडिया विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह वाघेला की जीत हुई थी, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद यहां आज लोकसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव भी कराए गए। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उनको समर्थन देने पर आभार भी प्रकट किया। લોકશાહીના પર્વની ઉજવણી આ આજે નંદેસરી ખાતે મારું પોતાનું મતદાન કરીને હું પણ લોકશાહીના પર્વની ઉજવણીની અંદર જોડાયો છું। આપ જોઈ રહ્યા છો કે સવારે 7 વાગ્યાથી લોકશાહીના પર્વની ઉજવણી માટે મતદારો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા હાજર રહીને પોતાના મતનો અધિકાર, પોતાનો કિંમતી અને પવિત્ર મત આપી અને લોકશાહીના પર્વની જે ઉજવણી કરી રહ્યા છો। આટલી મોટી ગરમીની અંદર પણ મતદાર ભાઈઓની ખૂબ મોટી લાઈન દરેક જગ્યાએ જોવા મળી છે। એટલે મતદારોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ છે અને મતદારો આ પરિણામ અમારા તરફથી ચોક્કસ
वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से वाघोडिया विधानसभा का चुनाव लड़ रहे कनू गोहिल ने भी अपना वोट डाला और सभी से वोटिंग अपील की। मैं मारू मतदान अतारे सवारे 7:30 वागे चामुंडानगर सिया कोई प्राथमिक शाला में करी दीधुं छे। वहीं सालों तक वाघोडिया के विधायक रहे मधु श्रीवास्तव ने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने व्यारा में वोटिंग करते हुए अपने उत्तरदायित्व को निभाया। मधु श्रीवास्तव ने वाघोडिया से निर्दलीय दावेदारी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देकर अपना नामांकन वापस ले लिया था। व्यारा गामनो मतदार छूं। मत आपको हकीकत छे। मत आपीए तो राज्यनी सुरक्षा थाय, मत आपीए देशनी सुरक्षा थाय। એટલે વોટ તો આપવો જ જોઈએ ફરજિયાત। ભાઈઓ બહેનો વડીલો જેટલાય મતદારો છે મતદાન કરવું જ જોઈએ અને દેશને સાચવી શકે એવાને વોટિંગ કરવું જોઈએ અને આપને અડધી રાતે કામ આવી શકે એવાને વોટ કરવો જોઈએ। મેં આ વોટ આજે 40 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત પંજાને વોટ આપ્યો છે। મેં હું ચોખ્ખું જ કહીશ, હું જુઠ્ઠું બોલતો જ નથી। ઉપર બી પંજાને આપ્યો છે, નીચે બી પંજાને આપ્યો છે। 2 વોટ આપ્યા છે। એના માટે આપ્યા છે કે પંજાને વોટ આપવાનું છત્રી સમાજના માટે ટેકો જાહેર કર્યો હતો। મેં એના માટે પંજાને વોટ આપ્યો। હું જ્યાં સુધી જીવતો રહ્યો, મારી સાસમાં સાસ રહી ત્યાં સુધી લડતો રહીશ મારા વાઘોડિયાની પ્રજા भाइयों बहनों वडीलों માટે। आज तीसरे तबके में गुजरात की सभी 25 बैठकों के लिए मतदान हो रहा है। भरूच लोकसभा के आप पार्टी के उम्मीदवार चेतर वसावा ने भी मतदान किया। आज तीसरे तबके में समग्र गुजरात की 25 बैठकों के लिए मतदान किया जा रहा है। भरूच लोकसभा बैठक पर आप पार्टी के उम्मीदवार और देडियापाड़ा के विधायक चेतर वसावा ने अपने पूरे परिवार के साथ उत्साह से मतदान किया। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाएं, क्योंकि प्रत्येक वोट कीमती है। पूरी दुनिया में आंगळीना टेरवे गणी शकाय એટલા દેશોમાં જ લોકશાહી છે, ત્યારે ભારત દેશ એક વિશાળ લોકશાહી દેશ છે અને ભારત દેશના તમામ પુખ્ત વયના નાગરિકોને મતદાન કરવાનો અધિકાર મળ્યો છે। ત્યારે આજના દિવસે આપણી સૌની ફરજ અને જવાબદારી બને છે આપણા પરિવાર સાથે ઘરેથી પોતાના મતદાન બૂથ પર જઈને સૌ નાગરિકોએ મતદાન કરવું જોઈએ। તમારો એક મત દેશના નિર્માણ માટે જરૂરી હોય, એટલે તમામ લોકોને અપીલ કરું છું કે આ મતાધિકારનો ઉપયોગ કરીને દેશના નિર્માણમાં પોતે સહભાગી બને અને આ પર્વોને સૌ ઉજવણી કરે। वडोदरा की करजन विधानसभा क्षेत्र में भी आज पूरे उत्साह से लोगों ने मतदान किया। इसी के साथ विधानसभा के विधायक अक्षय पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल ने भी मतदान किया। लोकसभा के 2024 के चुनाव के लिए भाजपा ने 400 पार का स्लोगन दिया है। 22 भरूच लोकसभा बैठक के लिलोड़ प्राथमिक शाला केंद्र पर करजन विधानसभा बैठक के विधायक अक्षय पटेल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के उम्मीदवार मनसुख वसावा भारी लीड से जीतेंगे। इसी के साथ उन्होंने मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। सभी मतदान केंद्रों की तरह यहां पर भी कैमरा और चुस्त पुलिस बंदोबस्त देखा गया। एक मतदान केंद्र पर 1 प्रेसिडिंग ऑफिसर, 2 पोलिंग ऑफिसर और 4 पुलिस के साथ सहकर्मी तैनात थे। આજે ગુજરાતની અંદર અને સમગ્ર ભારતની અંદર લોકસભાના ઇલેક્શનની અંદર સૌથી મોટો પર્વ એટલે મતદાન આજે અમારા ગામની અંદર સમગ્ર પરિવાર સાથે મતદાન અહીંયા અમારા મતદાન મથક પર ઉપર કરવામાં આવેલ છે અને મને વિશ્વાસ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે અમારા મનસુખભાઈ વસાવા છે એમને જંગી લીડથી અમારે જે જીતાડવાનો જે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે એ 5 લાખની આજુબાજુથી વધારેથી વોટથી જીતશે અને માનનીય વડાપ્રધાને જે 400 પારની જે વાત કરી છે ચોક્કસ અમે પ્રયત્નો કર્યા છે અને લગભગ 400ની પાર અમે પ્રયત્ન કરીને જીતવાના છે। करजन की निशालिया प्राथमिक शाला के मतदान केंद्र पर वडोदरा जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल ने अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने भी भाजपा उम्मीदवार मनसुख वसावा के जंगी लीड के साथ जीत का विश्वास जताया। देशना यशस्वी वडाप्रधान ने त्रीजी वखत वडाप्रधान बनावा माटे अने अमारा सांसद मनसुखभाई वसावाने 7મી वखत संसद बनावा माटे आज निशाळिया मुकामे मारा परिवार साथे मतदान कर्युं ने साथे साथे
સમગ્ર કરજણ વિધાનસભામાં જંગી લીડથી મનસુખભાઈને અહીંયાથી મત મળે એના માટે સતત આજે અમે કરજણ વિધાનસભામાં ફરવાના છે. દેશના વડાપ્રધાન જે રીતે દેશને 2047માં વિકસિત ભારત બનાવવા માટે જઈ રહ્યા ત્યારે દેશના વડાપ્રધાનના હાથ મજબૂત કરવા સમગ્ર દેશની જનતા આજે ખૂબ ઉત્સાહભેર, તેમાં ગુજરાતમાં તો 26માં 26 બેઠક, એમાં એક બિનહરીફ થઈ છે અને 25 બેઠકો જંગી લીડથી 5 लाख કરતાં વધુ મતથી આ બધી સીટો જીતવાના છે. गुजरात के अमरेली और समग्र जिले में भी पूरे उत्साह से मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया. साथ ही यहां कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने भी मतदान किया. आज तीसरे तबके के मतदान की शुरुआत सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही हो चुकी है. गुजरात के अमरेली, धारी आदि स्थलों पर पूरे उत्साह से लोगों ने मतदान किया. नवापुरा धारी स्कूल, प्रेमपरा लाइब्रेरी, वीपीजी गर्ल्स हाई स्कूल, जीएन दामानी स्कूल, वेकरिया परा, चलाला के बूथ नंबर 214, देवराजिया आदि मतदान केंद्रों पर सुबह से लोगों में मतदान को लेकर उत्साह रहा. अमरेली की कमानी फॉरवर्ड हाई स्कूल, जहाँ पे आदर्श मतदान स्थल बनाया गया है. आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब प्रशासन की ओर से पूरी तरह ये जो बूथ है वो सजाया गया है और लोगों को भी कुछ अच्छा लगे और नए नए जो तरीके हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना अच्छा बनाया है कि कोई भी ये देखने के लिए भी आ सकते हैं. और दोपहर का टाइम है तो हम चलते हैं सीधे मतदान बूथ की ओर. आप देख सकते हो कि ये है फॉरवर्ड स्कूल का मतदान बूथ. सिक्योरिटी और प्रशासन की ओर से पूरी तरह से यहाँ सभी लोगों को कोई तकलीफ ना पड़े उसके लिए पूरी व्यवस्था कराई गई है. तो आप देख सकते हो कि ये है बूथ. अमरेली के कांग्रेस उम्मीदवार जेनी ठुम्मर ने अपने वतन वावड़ी के रोड वावड़ी प्राथमिक शाला में मतदान किया. मतदान से पहले उन्होंने अपनी कुलदेवी के दर्शन किए. साथ ही उनके पिता बिरजी ठुम्मर ने भी मतदान किया. जेनी ठुम्मर ने जीत का विश्वास जताया. આજે મેં મતદાન મને પોતાને કર્યું છે એટલા માટે કે અમરેલીની જનતાએ મને બધા જ અમરેલીના પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે મારામાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. મને નિમિત્ત બનવાની તક પ્રાપ્ત થઈ છે. અમરેલીના તમામ પ્રશ્નોને સદા અગ્રેસર હું વાચા આપી શકું એના માટે લોકોએ જે વિશ્વાસ પાછળના ચૂંટણી પ્રચારમાં વ્યક્ત કર્યો છે ત્યારે એમના વિશ્વાસને નહીં તોડવા માટેનો મત, લોકશાહીને બચાવવા માટેનો મત, અમરેલીને અગ્રેસર બનાવવામાં, તમામ ક્ષેત્રે અગ્રેસર બનાવવા માટેનો મત મેં મારી જાતને આપ્યો છે. દેશની લોકશાહીને બંધારણ બચાવવા માટેનું મારું મતદાન છે. અમરેલી જિલ્લાના વિકાસ માટેનું મતદાન છે. અમરેલી જિલ્લો વિકાસથી વંચિત થયો છે. 10 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની દેશમાં સરકાર ચાલે છે. 30 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની રાજ્યમાં સરકાર છતાં પણ આજે ખેડૂતો રાન અને પાન ખેડૂતોને ખાતર પણ મળતું નથી. ગરીબ માણસ અતિ મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે. મધ્યમ વર્ગ અત્યારે મુશ્કેલીનો ભોગ બન્યો. મહિલાની સલામતી નથી. મોંઘવારી કૂદકે ભૂસકે વધતી જાય છે અને ખેડૂતોને પોષણ ભાવ મળતા નથી. વચેટિયાના કારણે આ દેશ લૂંટાઈ રહ્યો છે. ગરીબ માણસો લૂંટાઈ રહ્યા છે. ત્યારે આ દેશનું બંધારણ બચાવવા માટેનો અમારો મત છે. મને વિશ્વાસ છે કે કોંગ્રેસનો આ વખતે વિજય થવાનો છે અને ગઠબંધનની, અમારી ઇન્ડિયા ગઠબંધનની સરકાર બનશે અને આ દેશના વિકાસને અગ્રસર લઈ જવા માટે ભારત દેશ એક મહાસત્તા બને તે માટેના અમારા જે સપના છે તે સફળ કરવા માટે हिंदुस्तानी प्रजा, गुजरातनी प्रजा अमने सहकार आपसे तेवी मने पूरेपूरी श्रद्धा है. वहीं अमरेली लोकसभा बैठक के भाजपा उम्मीदवार भरत सुतरिया ने भगवान शिव के दर्शन किए और ढोल नगाड़े के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे. उन्होंने पूरे परिवार एवं ग्रामजनों के साथ पहुंचकर मतदान किया. उन्होंने लोकसभा के महापर्व में भाग लेकर मतदान करने की अपील की. आज सवारे वहेली सवारथी अमारा महादेवना दर्शन करी अने ढोल नगारा साथे वाजते गाते आखू गाम मतदान करवा माटे आव्युं छे. आप जोई शको छो लांबी लांबी लाइन छे अने आ राष्ट्रीय पर्वनुं चूंटणी छे. तो चूंटणीमां आ राष्ट्रीय पर्व माटे महत्वना निर्णय लेवा माटेनी आ चूंटणी छे. तो आमां वधारेमां वधारे अमरेली जिल्लो तेमज गुजरात तेमज भारतनी अंदर वधारेमां वधारे मतदान थाय एवुं आप सौने नम्र विनंती करूं छुं. खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज.
part of the RR global conglomerate. With a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक और रावपुरा विधानसभा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र के उत्सव में वडोदरा की लोकसभा सीट पर भी आज उत्साह के साथ वोटिंग प्रक्रिया का आयोजन किया गया। गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटिंग करने के बाद बालकृष्ण शुक्ल ने वडोदरा वासियों से भी वोट करने की अपील की। आज लोकतंत्र के उत्सव में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। क्या आम नागरिक, क्या खास नागरिक। गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक और वडोदरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल ने भी अपना वोट डाल दिया है। सर, आपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है, क्या कहेंगे। पूरे विश्व की सबसे युवा लोकशाही ऐसे भारत देश में आज राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जा रहा है और गुजरात में सभी लोकसभा सीटों पर आज मतदान है। मैं भी मेरे पूरे परिवार के साथ आया और मतदान किया। आपके माध्यम से सभी नगरजनों को और खासकर युवाओं को मैं विनती करता हूं कि हमें अपने मत का उपयोग करना चाहिए, मताधिकार का उपयोग करना चाहिए और देश को एक समृद्ध और अच्छी सशक्त सरकार देनी चाहिए। देश गुजरात में बात करूं 2 घंटे में 10% मतदान हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में। ये जो ट्रेंड चल रहा है ये देखते हुए ये ध्यान में आ रहा है कि गुजरात में 60% से भी ज्यादा मतदान होगा। ऐसा अभी लग रहा है, दोपहर के बाद और बढ़ भी सकता है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे उसके। गर्मी तो और लोकसभा के चुनाव जब आता है तो गर्मी में ही चुनाव आता है, पर उसमें ये राष्ट्रीय त्यौहार का जो माहौल है उसके लिए ये तंत्र ने जो भी आयोजन किया है वो भी काबिल तारीफ है। और साथ में जो मतदाता सब आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, दिव्यांग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो ये सब जो उत्साह से आ रहे हैं तो उसके लिए उनको सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। यही अपने देश की एक खासियत है, हमारे ये देश की एक गरिमा है कि हर आदमी बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहा है। वडोदरा के मंजूर में सीवी रमन हाई स्कूल में मतदाता केंद्र बनाया गया है, जहां सुबह से ही मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया।
वडोदरा आज बढ़ चढ़ कर वोट कर रहा है और हर व्यक्ति इतनी गर्मी में भी, धूप में भी वोटिंग के लिए निकले हैं। आज आप लोगों ने वोट किया है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। कितना उत्साह वोटिंग करने के बाद? बहुत बहुत ज़्यादा। और गर्मी के क्या हाल है? आप देख ही सकते हो क्या हाल है अभी, लेकिन अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे वडोदरा से लोगों से? बस वोट कीजिए और अपना मत डालिए। वडोदरा के निर्दलीय दावेदार अतुल गामेची ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दिया। शहर से निर्दलीय दावेदारी कर रहे प्रत्याशी अतुल गामेची ने आज घर से मतदान केंद्र तक पैदल जाकर श्रीफल चढ़ाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोगों को भी वोट करने का संदेश दिया। आज तारीख 7/5/24 લોકશાહીનો પર્વ હું મતદાન કરીને આવ્યો, આપ પણ મતદાન કરો। गुजरात के वडोदरा में भाजपा प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय शाह ने मतदान कर लोगों से भी मतदान करने की अपील की। वडोदरा की विद्याकुंज स्कूल में इस वक्त हम पहुंच गए हैं और काफी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से जो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और सुबह से ही लोगों की जो है भीड़ आना शुरू हो गई है। वहीं पर यहाँ पर सभी मेरे साथ में जो लोग खड़े हैं, सीनियर सिटीजन यहाँ पर, वो वोट देकर आ चुके हैं। तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने किन बातों को ध्यान में रखकर जो वोट दिया है और वो क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी लोगों को, युवाओं को, और जितने भी लोग अभी मतदाता हैं यहाँ पर, जो भी मतदान के लिए जाने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले किन बातों को ध्यान में रखकर आपने वोट दिया है, इसके बारे में बताइए। हाँ मैडम जी, हमने प्रोग्रेस है ना वो देशभक्ति के ऊपर देखते हुए वोटिंग किया है और किया। आप अभी विकास की बात कर रहे थे, तो वडोदरा में और किस तरह के विकास होने चाहिए और किन बातों की आप उम्मीद करते हैं? और भी हो जाएंगे। 10 साल में बहुत अच्छा। अभी जो विकास है, कई लोग हैं जो खुश नहीं है वडोदरा के विकास से, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? हम तो बहुत खुश है, वो भी खुश हो जाएंगे। अभी और टाइम मिलेगा तो और भी अच्छा होगा। सबको आना चाहिए वोट करने के लिए। घर में गर्मी की वजह से कि कोई भी रीजन से घर में नहीं बैठना चाहिए, सभी को आगे आके वोटिंग करना चाहिए, अपना राइट का यूज करना चाहिए, वोटिंग राइट का। और हम चाहे वो गवर्नमेंट को हम बिठा सकते हैं और उनसे काम ले सकते हैं। कल से ही यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया की जो सारी तैयारियां हैं वो शुरू हो गई थी, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छे से सुविधाएं हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है या आसानी से हो गया वोट? जगह बहुत कम है, इसके लिए ये अच्छा नहीं है। हम लोग को बहुत तकलीफ पड़ता है। हम जाते हैं आगे सीनियर सिटीजन, तो लोग आगे बोलते हैं नहीं ऐसा जाने का नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सिटीजन लाइन नहीं है, लेडीज का लाइन नहीं है बराबर। आजू बाजू वाले सब मुंह मारते हैं कि भाई क्यों आगे चले गए, तो इसके लिए कुछ प्रबंध होना मांगता है। क्योंकि हम आगे जाते हैं तो पीछे वाले सब मुंह मारते हैं, अरे हम इधर से खड़े हैं क्या। तो इसके लिए जगह बहुत कम है। इसके लिए ये जो लाइन खड़ा है ना लेडीज और जेंट्स का, उसके लिए जगह बहुत कम है। एक्चुअली यहाँ पे व्यवस्था अच्छी की हुई है इन लोगों ने। स्कूल में जगह कम होने की वजह से एक सेपरेट लाइन नहीं बना सके हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए या लेडीज के लिए। बोल के जाते हैं तो लोग जाने देते हैं। ऑफ कोर्स जो लोग लाइन में खड़े उनको थोड़ी इम्पेशंस हो जाती है, पर अंदर जाके कोई तकलीफ नहीं है। और सब युवाओं को ये अपील है, सब लोगों को ये अपील है कि अपने मतदान का हक का उपयोग करें और ये हमारी जवाबदारी है, इसलिए इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। वडोदरा में सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं अकोटा की केलवनी स्कूल में डॉक्टर विजय शाह, वडोदरा भाजपा के प्रेसिडेंट, भी यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं। सर, आज क्या कहना चाहेंगे सभी मतदाताओं को आपकी तरफ? सुबह में 7 बजे से बड़ौदा के सभी मतदार जब मतदान मथक पर पहुंचे हैं, हमारे बूथ के एजेंट 6 बजे से यहाँ मतदान मथक पर है। हमारे बूथ में कार्य करने वाले सभी बूथ प्रमुख जब 6:30 बजे से यहाँ पर कार्यकर्ता के तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बड़ौदा के सभी मतदार जो सुबह में 7 बजे से यहाँ पर आके मतदान करने जा रहे हैं, मोदी साहब की विकास की राजनीति को ये मतदान करने जा रहे हैं, तो ये सभी का आभार व्यक्त करते हैं। किस तरह से अपील करेंगे सर? यहाँ पर हेमंत जोशी खड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकसभा के जो उम्मीदवार है वो पूरे गुजरात के सबसे युवा उम्मीदवार है। 33 साल की इनकी उम्र है और ये उम्र में इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया है। तो खास तौर के जो युवा लोग है, यानी 18 से 23 साल के बीच वाले फर्स्ट टाइम वोटर है और 18 से 35 साल के बीच वाले युवा मतदार है, उनको हमारी विशेष विनती है कि उनको अपने ही प्रतिनिधि के लिए बड़ी संख्या में मतदान करना चाहिए
अपने घर में जो लोग हैं वो सभी लोगों को भी मतदान के लिए उनको ले जाना चाहिए। सभी सीनियर सिटीजन के मतदान के लिए भी उनका विशेष प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो युवा मतदारों का रिप्रेजेंटेशन है। बड़ौदा की जनता ने 2019 में 68% वोट किया था भारतीय जनता पार्टी के। हमारे उस समय के सांसद के उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट वो 5,89,000 वोट से पूरे देश के सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले महिला सांसद बने थे। इसी तरह से ये युवा उम्मीदवार भी एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित करे, उस विषय में बड़ौदा के सभी मतदार हमें जो जिस तरह से वो हमें प्रेम दे रहे, जिस तरह से वो लोग आज सुबह में यहाँ पर लाइन में खड़े रह के मतदान कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि शाम को 6 बजे तक के मतदान के समय तक 70% से ज्यादा लोग मतदान करें और 7 लाख के ज्यादा मत के मार्जिन से हमारे युवा उम्मीदवार ये बड़ौदा के लोकसभा के सांसद बने। गुजरात में स्थित अंबाजी तीर्थ समेत बनासकांठा जिले में लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया। बनासकांठा जिले के वाव, थराद, धानेरा, दांता, पालनपुर, डीसा, दियोदर समेत सभी जगहों पर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की कतारें रही। प्राप्त समाचार अनुसार सुबह 7 से 11 बजे तक 30.28% मतदान हो चुका था। वहीं तीर्थ क्षेत्र कहे जाते अंबाजी में भी लोग पूरे उत्साह से मतदान पर्व का हिस्सा बने। मेडिकल सुविधा के साथ सभी केंद्र यहां पर सज्ज थे। यहां पर युवाओं से लेकर 100 वर्ष तक की महिला ने मतदान किया। गुजरात के भरूच के झगड़िया में हल्दी लगी हुई दुल्हन भी मतदान केंद्र पर वोट करने पहुंची। लोकतंत्र के उत्सव में आज पूरा गुजरात बढ़ चढ़कर शामिल हुआ। यहां तक कि गुजरात के भरूच के झगड़िया के तवड़ी गांव में हल्दी लगी हुई दुल्हन ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट करना हर स्थिति में बेहद जरूरी है, यह संदेश देते हुए इस गांव की दुल्हन ने सभी को मतदान की प्रेरणा दी। लोकसभा चुनाव को लेकर भावनगर के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के भाजपा उम्मीदवार नीमूबेन बम्भानिया ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। वहीं एक मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी के दृश्य भी सामने आए। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तीसरे चरण में भावनगर जिले के नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। जिले में सुबह से ही शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो गया। मतदान केंद्रों पर जाकर लोग मत करते हुए नजर आए। इस बीच मिलिट्री सोसाइटी गवर्नमेंट स्कूल स्थित बूथ संख्या 225 पर 2 ईवीएम बंद होने के कारण लगभग आधे घंटे के लिए मतदान रोक दिया गया, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिला। 2024 આ ઐતિહાસિક લોકસભાની ચૂંટણીમાં આજે જ્યારે મતદાનની શરૂઆત 7 વાગે થઈ ગઈ છે, ત્યારે હું 3 મતદાન મથકો ઉપર જઈ અને નિરીક્ષણ કરીને નીકળ્યો છું। ત્યારે સૌ મતદાતાઓ પોતાના પરિવાર સાથે ઉત્સાહ સાથે મતદાન કરી રહ્યા છે। મોદીજીના નેતૃત્વમાં એક દશકામાં જે રીતે દેશમાં વિકાસના કામો થઈ રહ્યા, પ્રજાલક્ષી કામો થયા છે, છેવાડાના માનવીને પોતાનો હક અને સુવિધા મળી છે, ત્યારે સૌ લોકો ઉત્સાહભેર મતદાન કરે એ દેખાઈ આવે છે। આપ સૌ જોઈ રહ્યા છો કે સારી રીતે મતદાન ચાલુ કરે। मतदान આજના દિવસની સૌને શુભકામનાઓ પાઠવું છું। इस उत्सव के दिन पर भावनगर के मेयर भरत भाई बराड़ ने सुबह स्मृति नेक नामदार प्रजावत्सल राजश्री रावल महाराज श्री कृष्ण कुमार सिंह की समाधि पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया और मतदान किया। इतना ही नहीं, इस लोकसभा सीट पर कई बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। इस मौके पर भावनगर लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार नीमूबेन अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंची। पूजा पाठ करने के बाद पूरे ढोल नगाड़ों के साथ वे मतदान केंद्र पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील भी की। લોકશાહીના મહાપર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે આજે હું મારા પરિવાર સાથે તેજસ્વી પ્રાથમિક શાળા જ્યાં મારું બૂથ છે ત્યાં મારા પરિવાર સાથે મેં મતદાન કર્યું છે। મારી સાથે સૌ લોકો, અમારી શેરીના અમારા સાથી સૌ લોકો પદયાત્રાથી શરૂ કરી અને બૂથ સુધી અમે સૌ મતદાન કરવા પહોંચ્યા છે। ત્યારે આ લોકશાહીના મહાપર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે આપ સૌને મારી અપીલ પણ છે કે સૌ વધારે ને વધારે મતદાન કરે અને ખાસ કરીને જે યુવા જે પહેલીવાર મતદાન કરવાના છે
એ પણ ઉત્સાહપૂર્વક મતદાન કરે, વધારે ને વધારે મતદાન કરે એવી સૌને અપીલ કરું છું. રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના વિકસિત ભારતના સપનાને સાકાર કરવા માટે આપ સૌ વધારે ને વધારે મતદાન કરો એવી અપીલ કરું છું. पोरबंदर लोकसभा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने गृह नगर हनोल में वोट डाला। मनसुख मांडविया ने अपने परिवार और पहली बार मतदान कर रही बेटियों को लेकर मतदान केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने एनडीए की जीत की उम्मीद जताई। मताधिकारનો ઉપયોગ કરીને મતદાન કર્યું છે। મેં મારો મત વિકાસને મત આપ્યો છે। મેં મારો મત વિકસિત ભારત માટે આપ્યો છે। મેં મારો મત મોદીજીને દેશના પુનઃ પ્રધાનમંત્રી બનાવવા માટે આપ્યો છે। જે રીતે સવારથી જનતા ઉત્સાહપૂર્વક લાઈન લગાવીને મતદાન કરી રહી છે, ઉત્સાહ દેખાઈ રહ્યો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રત્યે વિશ્વાસ દેખાઈ રહ્યો છે, મોદીજી પ્રત્યે શ્રદ્ધા દેખાઈ રહી છે। એના આધારે હું એટલું કહીશ કે 2024ના લોકસભાની ચૂંટણીની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી 370 પ્લસ અને એનડીએ 400 પ્લસ સાથે ફરીને ત્રીજી વાર મોદીજીના नेतृत्वની અંદર सरकार बनावशे। गुजरात के भावनगर पश्चिम इलाके के विधायक जीतू वाघाणी ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। वे ढोल नगाड़े के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने सभी से मतदान करने की अपील की। अपनी लोकसभानी चूंटणीओ समग्र देश में योजाई रही है। तीजा तबक्का में आज समग्र गुजरात में चूंटणी योजाई रही है। भावनगर बोटाद लोकसभानी पण चूंटणी योजाई रही है। मतदाता तरीके मैं અને મારા પરિવાર અને સોસાયટીના સૌ સ્વજનો પરિવારોએ મતદાન કર્યું છે। मतदाता बनो, जवाबदार बनो। देवभूमि द्वारका जिला के कल्याणपुर में सरपंच विक्रम बेला ने भी चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक एक घरे जई अने मतदाननी सलाह सूचन करी आव्या छे अने बपोर सुधीमां मतदान अमारुं केटलुं खेंचाय, केटली टकावारी थाय ई पछी अमे लोको 2:30 वाग्या पछी घरे घरे संपर्क करी अने कोई पण मतदान बाकी रही गयुं विषय कढावशुं अने तंत्रनो पण पूरो बंदोबस्त छे। अने आ बूथ नंबर बीआरसी भवन आगळ अमे बेठा छे, जेनुंथी मतदान थाय छे। અત્યાર સુધીમાં 12 થી 15% જેટલું મતદાન થઈ ગયું છે। 10 વાગશે એટલે 25% જેટલું લક્ષ્યાંક છે અમારું મતદાન કરાવવાનું અને સાંજ સુધીનો સમય પૂરો થાય ત્યારે કલ્યાણપુર ગામનું મતદાન આમ તો આખા તાલુકાનું કરાવીએ પણ કલ્યાણપુર ગામનું મતદાન અમારે 70% 75% પહોંચાડીએ એવી અમારી ગ્રામ પંચાયતની બોડી અને યુવા મિત્રોને લક્ષ્યાંક છે। भावनगर पूर्व विधानसभा की विधायक सेजल पंड्या ने भी सरदार नगर वकील हॉल में अपने परिवार के साथ मतदान किया। लोकसभाનો આપણા ચૂંટણીનું મહાપર્વ તરીકે ઉજવીએ છીએ। જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી પાસે 2047 સુધીનો વિકાસનો રોડ મેપ તૈયાર છે અને આપણા દેશને મોદીજી જે વિશ્વગુરુ બનવા તરફ લઈ જઈ રહ્યું છે એમાં આપણા એક વોટથી આપણે પણ આ યજ્ઞમાં આહુતિ આપીએ। खूब सारू अहींનું वातावरण है, घणું मतदान थई गयुं छे। खास करीने सीनियर सिटीजन वधारे आव्या छे। यही समय है, सही समय है तो आपणे विकासना जे मोदीजी आ यज्ञ कर्यो छे एमां आपणी मतरूपी आहुति आपीए अने वधारेमां वधारे मतदान करिए। गुजरात की जाने माने कथाकार मोरारी बापू ने भी मतदान कर सभी को वोट करने की अपील की। जे देशनुं लोकतंत्र खूब ज प्रतिष्ठा पामी रह्युं छे एवा अपना भारत देशनी आज चुनाव पर्व, चूंटणी पर्व चाली रह्युं छे। आजे खास करीने अपना गुजरातमां मतदान छे अने बीजा अन्य प्रांतोमां पण आजे मतदान छे। हुं पण प्रतिवर्ष भारतना नागरिक तरीके मारी फरज अने मारो अधिकार व्यक्त करूं।
भावनगर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उमेश मकवाणा ने भी बोटाद की नारायण नगर प्राथमिक स्कूल में परिवार के साथ वोटिंग किया। आज लोकशाहीનું પવિત્ર પર્વ એટલે કે ચૂંટણીનો દિવસ છે। ભારત એ દુનિયાની સૌથી મોટી લોકશાહી છે અને મતદાન કરવું એ દરેક ભારતના નાગરિકની એક પવિત્ર ફરજ છે। આજે મેં પણ મારા ગામ મથાવડામાં બૂથમાં મતદાન કર્યું છે અને હું સૌ ભારતવાસીઓને પણ અપીલ કરું છું કે ભારતના નાગરિક હોવાનું જો આપણને ગૌરવ હોય તો આજે મતદાનની પવિત્ર ફરજ આપણે અદા કરીએ। આપણો એક પણ મત ક્યાંય પડ્યો ન રહે અને ખાસ કરીને ભારત દેશમાં જે રીતે છેલ્લા 10 વર્ષમાં જે રીતે દેશનું ગૌરવ વધ્યું છે, જે રીતે 140 કરોડ લોકોના જીવનમાં બદલાવ આવ્યો છે, દેશની આંતરિક સુરક્ષા, બાહ્ય સુરક્ષા અને જે રીતે આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાનું જતન થઈ રહ્યું છે ને એટલા માટે થઈને માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન બનાવવા માટે થઈને કમળનું બટન દબાવીએ અને ખાસ કરીને ભાવનગર બોટાદ લોકસભાના ઉમેદવાર નીમુબેન બાંભણિયાને અને આખા દેશમાં કમળ ઉપર બટન દબાવીને માનનીય મોદી સાહેબને ત્રીજી વખત દેશના પ્રધાન सेवक बनावी। एज आप सौ ने पण अपील छे। भावनगर के राज परिवार ने भी आज मतदान पर्व में हिस्सा लिया। भावनगर के महाराजा विजयराज सिंह, महारानी युवराज जयवीरराज सिंह और राजकुमारी ने मतदान कर लोकतंत्र के उत्सव में शिरकत की। इस मौके पर युवराज जयवीरराज सिंह ने वोटिंग करने के बाद खुशी भी जताई। आज जયારે આપણે ભાવનગરના પાવન અને પવિત્ર ધરતી ઉપર ઉભા છીએ, આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે લોકશાહી લોકતંત્ર આ દેશમાં અહીંયાથી ચાલુ થયું જ્યારે પ્રજાવત્સલ્ય અને એક નામદાર મહારાજા કૃષ્ણકુમાર સિંહજીએ સૌ પ્રથમ એમનું રજવાડું ભારત દેશને સોંપી દીધું। તો એક જાગૃત અને એક જવાબદાર નાગરિક તરીકે ભાવનગરના તમામ નગરજનોથી મારી નમ્ર વિનંતી, નમ્ર અપીલ છે કે મોટી સંખ્યામાં આવીને આપનો મત આપો। આપનો હક છે, આપનો અધિકાર છે। અને આજના યુગમાં પ્રજાવત્સલ્ય મહારાજા સાહેબે જ્યારે રાજ્ય આપ્યું એની પછી અમે રાજા નથી, एक व्यक्ति राजा नहीं, सर्व नगरजनों साथे रहीने राज करीए छे અને हमारा हाथमां छे कि हमारा उम्मीदवार तरीके कोण लोकसभाમાં पहुंचे। तो मोटी जवाबदारी छे। હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે જેટલી મોટી સંખ્યામાં આવી શકો એ ભાવનગર માટે સારું। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में लोकसभा चुनाव के चलते लोगों में उत्साह देखने को मिला। छत्तीसगढ़ की गोरेला पेंड्रा मरवाही में भी आज लोकसभा चुनाव का मतदान करवाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्ग के मतदाताओं में वोट डालने को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गई। छत्तीसगढ़ में जीपीएम कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद उन्होंने 1 दर्जन से अधिक मतदान केंद्रों का सघन निरीक्षण भी किया। यहाँ मतदाताओं के लिए की गई सुविधा व्यवस्था का जायजा लिया गया। गर्मी के चलते मतदाताओं के लिए पानी, बैठने की व्यवस्था, छाया, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधा जैसी कई सुविधाएं भी प्रदान की गई। गुजरात के भरूच जिला के वागरा के आलिया बेट पर रहने वाले मुस्लिम जट जाति के मतदाताओं के लिए कंटेनर में वोटिंग की व्यवस्था की गई। भरूच जिला के अरबी समुद्र और नर्मदा नदी के संगम पर आलिया बेट इलाका है, जहां मुस्लिम जट जाति के मतदाता निवास करते हैं। इन मतदाताओं के लिए कंटेनर में बूथ की व्यवस्था की गई। यहाँ मुस्लिम जट जाति के मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। आलिया बेट पर 500 लोग सालों से रहते हैं। उनके लिए मतदान की अलग से व्यवस्था की जाती है, जिसके तहत इस बार कंटेनर में वोटिंग की व्यवस्था की गई। यहाँ बिजली, पानी समेत की काफी सारी समस्या है। पानी टैंकर से लाना पड़ता है, सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है और ऐसे में अपनी स्थिति बदलने के लिए इन मतदाताओं ने उत्साह के साथ वोट किया। आलिया बेट में करीबन 140 घर है जो 500 की आबादी रहती है और बरसों से 5-6 पीढ़ी से हमारे बाप दादाओं से हम इधर ये गांव में बसे और 2022 से अभी 2024 तक जो भी हमारी चुटनी आती है लोकसभा विधानसभा हम पूरा यहाँ मतदान करते हैं और सरकार श्री ने हमको मतदान इधर दिया है तो वो अच्छी बात है। हमारे आगे जाने के लिए जो जाना पड़ता था तो वो तकलीफ जाने की हमारी कम हुई है, लेकिन इससे बड़ी समस्या गांव की जो है वो समस्या ये यहाँ पूरे गांव के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं है, बिना बिजली के लोग रहे हैं और जो गांव है उनमें पीने का जो पानी की समस्या है वो उनसे ज़्यादा है, क्योंकि पीने का पानी करीबन 10 किलोमीटर से
दूर से लाना पड़ता है टैंकर से, तो वो हमारे घर के खर्चे से लाना पड़ता है। और यहाँ लोग रहते हैं, उनका पूरा व्यवसाय पशुधन के साथ जुड़ा हुआ है, वो पशुधन पे जाते हैं। और सब जो आर्थिक परिस्थिति से मतलब नॉर्मल परिस्थिति से गरीब परिवार रहते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा रोड, रास्ता, बिजली और पानी सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है। यहाँ पर जो भी कम्युनिटी रहती है वो ज़्यादातर जट कम्युनिटी है, जो बेसिकली कच्छ से होकर के आते हैं। उन लोग अभी तक उन लोगों का जो व्यवसाय है वो टोटली पशुपालन का है, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी अगर हम लोग इलेक्शन के बारे में अगर देखें तो ये लोग सुबह में खुद अपना कुछ दूध वगैरह जो निकालते हैं उनको देने के लिए जाते हैं, तो ये सारा काम रहता है। उसकी वजह से वो लोग कुछ एक टाइम में आए हैं। अब तक यहाँ पर परसेंटेज अगर देखेंगे तो करीबन 60% के आसपास का अभी तक का वोटिंग हुआ है। और कुछ कम्युनिटी उसके आगे भी रहती है, उनका डिस्टेंस भी शायद कुछ 5-6 किलोमीटर का होना चाहिए, तो वो लोग कुछ कैमल के साथ में उनका पशुपालन कुछ होता है, तो वो लोग अपने टाइम के हिसाब से आएंगे तो वो शायद 5 बजे के आसपास कुछ आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि कुछ 70% के आसपास कुछ वोटिंग होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गुजरात की डभोई विधानसभा में सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। वडोदरा के डभोई विधानसभा में लोकतंत्र के महापर्व में वोट डालने के लिए भीड़ उमड़ गई। सुबह सुबह ही वोटिंग शुरू हो गई। 269 पोलिंग बूथ में गर्मी की वजह से मतदाताओं की सुबह ही लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। सभी बूथों पर शांतिपूर्ण रूप से मतदान जारी है। गुजरात के वडोदरा में मजदूरी करने वाले करीब 15 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एसएसजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चुनाव के चलते रात को भी पार्टी का काम करते कार्यकर्ताओं के लिए आलू पोहा जैसे खाद्य की व्यवस्था की जाती है। किसी पार्टी द्वारा बचे हुए आलू पोहे फतेहगंज, सूर्यनगर, नवायाड़, छाणी, महसाना नगर, निजामपुरा जैसे अलग अलग विस्तारों में मजदूरी कर जीवन यापन करते लोगों में बांटे गए थे। इन्हें खाने के बाद इन लोगों की तबीयत खराब होने लगी। करीब 15 लोगों को फूड पॉइजनिंग साबित होने पर एसएसजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। इन लोगों में बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से काफी हद तक आदिवासी लोग हैं। अब यह आलू पोहे किस पार्टी के थे, यह चर्चा का विषय बन गया है। गुजरात के वडोदरा की श्रेयस स्कूल में गरबा की थीम पर मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां लोगों ने उत्साह के साथ वोटिंग किया। लोकतंत्र का उत्सव हो और वडोदरा नगरी गरबे से कैसे अछूती रह सकती है। जब यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज में गरबा को शामिल किया है, तब वडोदरा में लोकतंत्र के उत्सव में गरबा की थीम पर एक पूरा मतदान केंद्र सजाया गया है, और वो है मांजलपुर के श्रेयस हाई स्कूल का मतदान केंद्र, जिसे गरबा की थीम पर सजाया गया है। यहाँ पूरा बाकायदा गरबा का मंडप बनाया गया है और एक फील्ड दिया गया है नवरात्रि वाला, और इस पूरे मतदान केंद्र को गरबा की थीम पर डेकोरेट कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सुंदर रूप से पूरा बूथ सजाया गया है श्रेयस विद्यालय में, और यहाँ मतदाता सुबह 7 बजे से ही वोटिंग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान केंद्र को यहाँ गरबा का फील देने के लिए मंडप लगाकर यहाँ रेड कारपेट बिछाई गई है, और मतदाता रेड कारपेट से होकर गुजरकर लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुचारू रूप से मतदान प्रक्रिया चल रही कि नहीं, ये ऑब्जर्वर लगातार देख रहे हैं, और ऑब्जर्वर की निगरानी में यहाँ मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराया जा रहा है। समूचा प्रक्रिया का जायज़ा चुनाव आयोग की ऑब्जर्वर खुद ले रही हैं, और किस तरह से प्रक्रिया चल रही है उसका जायज़ा लेते हुए।
और मतदान सुचारू रूप से चल रहा है उसका जायज़ा खुद जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर ले रहे हैं। કેટલા વર્ષના છો બા તમે? 84. આજે તમે વોટ કર્યો છે, કેવું લાગી રહ્યું છે? સરસ. બધાએ વોટ કરવો જોઈએ? હા તો આટલી ઉંમરે પણ તમને उत्साह છે वोट करने? છે જ. बुजुर्ग नागरिक भी वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। गर्मी में भी यहाँ वोट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में हर एक व्यक्ति को वोट जरूर करना होगा। फिल्म डैनी जिगर में दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के बाद गुजराती फिल्म अभिनेता यश सोनी अपनी नई फिल्म जगत के साथ सिल्वर स्क्रीन पर लौट आए हैं, जिसका प्रीमियम वडोदरा में आयोजित किया गया। जब एक 12 साल का लड़का स्कूल जाते समय लापता हो जाता है तो पुलिस सब इंस्पेक्टर जगत पंड्या को चीजें वैसी नहीं लगती जैसे दिखाई देती है। जैसे जैसे वो गहराई में उतरता है, एक चीज जो उसे बनाए रखनी होती है वो है उसका धैर्य। एक छोटी सी बात उसे उस भयावह सत्य की ओर ले जाती है जिसके लिए वो तैयार नहीं था। कुछ इसी कहानी के साथ बनी है गुजराती फिल्म जगत। जगत एक गुजराती थ्रिलर ड्रामा है जिसका निर्देशन और लेखन हर्षिल भट्ट ने किया है। इसमें फिल्म अभिनेता यश सोनी, चेतन दहिया और रिद्धि यादव है। फिल्म का निर्माण नीलई चौटाई, दीपेन पटेल और कृष्णदेव याग्निक द्वारा किया गया है और सह निर्माता पुरवीन पटेल और मीत चौटेल है। इस फिल्म का प्रीमियर शो वडोदरा में आयोजित किया गया जिसमें यश सोनी समेत के कलाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उपस्थित रहे। લોકોનો બહુ જ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે અમારી ફિલ્મને જગત, અને લોકો જાગૃત થઈ રહ્યા છે એક રીતે કઈ રીતે બાળકો સાથે વ્યવહાર હોવો જોઈએ, કઈ રીતે બાળકોની કાળજી રાખવાની હોય, એવું ઘણા રિવ્યુઝમાં તમે એ જોયું કે કઈ રીતે આપણે એમની કાળજી લેવાની હોય ને આ ફિલ્મથી તમે જુઓ તો બહુ પોઝિટિવ ફીલ થઈ રહ્યું છે કે જ્યારે અમારા એફર્ટ્સને આટલી સારી રીતે જોઈ રહ્યા છે લોકો। ફૂલ ફેમિલી લોકો આ ફિલ્મ જોઈ રહ્યા છે અને બધા જ ખુશ થઈ રહ્યા છે। જે પ્રમાણેનો ટ્વિસ્ટ છે ફિલ્મ્સમાં, જે પ્રમાણેની સસ્પેન્સ વાત છે અને જે ખુલી રહ્યા છે, જે શોકિંગ વેલ્યુ છે, લોકોને શોકિંગ વેલ્યુ ફીલ થઈ રહી છે, બહુ સારું ફીલ થઈ રહ્યું છે આટલા સરસ સસ્પેન્સ। એકચ્યુઅલી તમે જે પ્રમાણે વાત કરી, અમે લોકોએ પહેલાં એકચ્યુઅલી ડેની જીગર શૂટ કરી હતી અને ડેની જીગર એકદમ કોમેડી ફિલ્મ હતી, એકદમ લાઉડ કેરેક્ટર હતું। ડેની જીગરમાંથી બીજા દિવસે જ એટલે એક પણ દિવસના લગભગ 6 કલાકે અમે લોકોએ આ ફિલ્મનું શૂટિંગ શરૂ કરી દીધેલું। આમ જોવા જઈએ તો 6 કલાક પણ પૂરા નહીં। સો એક એક્ટર તરીકે તો બહુ મોટી વાત હતી મારા માટે કે આટલા ઓપોઝિટ કેરેક્ટર્સ મને એક સાથે પ્લે કરવા મળ્યા। બીજી વસ્તુ કે જે સિરિયસ મુદ્દાની વાત છે આ ફિલ્મમાં, ચાઇલ્ડ મિસિંગ કેસની વાત છે, નહીં કે પર્ટિક્યુલર ચાઇલ્ડ ટ્રાફિકિંગ કેસની। તો ચાઇલ્ડ મિસિંગ એઝ અ પર્ટિક્યુલર કેસ જ એટલો બધો સેન્સિટિવ કેસ છે। એક બાળકનું ખોવાઈ જવું એ બહુ મોટી ઘટના છે। તો જ્યારે જેટલી મોટી ઘટના ને એટલા જ તમારા નાના પગલાઓ પણ બહુ મેટર કરતા થઈ જાય છે। એટલે એ વસ્તુ આ ફિલ્મે ખાસ શીખવી કે કેટલી નાની નાની ડિટેલ્સ, કેટલા નાના એક્સપ્રેશન્સ, કેટલી નાની વાત કેટલું બધું મેટર કરે છે
જ્યારે એક સસ્પેન્સ ફિલ્મ કે પછી આ પ્રકારની સેન્સિટિવ ફિલ્મ તમે બનાવતા हो ત્યારે सोचिए अगर आप वोट करने जाएं और आपका पाला जंगली पशु पक्षियों से पड़ जाए तो क्या हो। कुछ ऐसा ही नर्मदा जिले के एक मतदान केंद्र पर देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आज गुजरात बढ़ चढ़कर मना रहा है। इस पर्व को खास बनाने के लिए कई तरह की विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है। कुछ ऐसा ही नर्मदा जिला की 148 नांदोद विधानसभा में देखा जा रहा है, जहां एकता नगर के मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसकी थीम जंगल सफारी रखी गई है। यहाँ वन्य पशु पक्षियों की रेप्लिका लोगों में आकर्षण का केंद्र बन रही है। यहाँ मतदाताओं को वेलकम करने के लिए खास रेड कारपेट बिछाया गया है। विश्व की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा नर्मदा जिले के एकता नगर में है और यहाँ की जंगल सफारी लोगों में आकर्षण का बड़ा केंद्र है। ऐसे में मतदान केंद्र को जंगल सफारी की थीम पर बनाकर लोकतंत्र के उत्सव में अनोखे रंग भरे गए हैं। महसाणा जिले में धीमी गति से लेकिन शांतिपूर्ण रूप से मतदान प्रक्रिया जारी रही। गुजरात के महसाणा जिले में 1,77,617 लोगों ने संसदीय मथक क्षेत्र के 1,798 मतदान केंद्रों से मतदान किया। उनमें मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला। यहाँ उल्लेखनीय है कि इस बार महसाणा जिले में लगभग 45,000 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हरिभाई पटेल और कांग्रेस के उम्मीदवार रामजी ठाकुर में सीधी जंग है। धीमी गति से परंतु स्थिर शांतिपूर्ण रूप से दिन भर मतदान प्रक्रिया जारी रही। कई जगह गर्मी के कारण सुबह से ही कतारें नजर आई। सभी मतदान केंद्रों पर पानी, टॉयलेट, बैठक की व्यवस्था की गई है। आज सुबह भाजपा उम्मीदवार हरि पटेल ने सुनोक गांव में अपना मतदान किया और लोगों से मतदान करने की अपील की। सोणक मारू गाम छे, मारू जन्मस्थળ છે અને ભૂમિમાં ઉછર્યો છે, ધૂળકટમાં એ ધૂળમાં પણ ઉછરીને મોટો થયો છું। આ ધરતીનું માતાનું મારામાં ઋણ છે અને આ શાળામાં મેં એકલો ગુંટેલો છે અને ત્યાં હું સંસદનો ઉમેદવાર થઈને સ્વાભાવિક મને લાગણી હોય। જ્યાં હું ભણતો હતો પલોઠીવાળીને બેસતો સ્લેટમાં એકલો ગુંટતો હતો, એ જ જગ્યાએ મારે મતદાન કરવાનું, આજે સંસદના ઉમેદવાર તરીકે મતદાન કરવાનું મૂકે સ્વાભાવિક મને લાગણી હોય, આનંદ હોય અને મારા ગામ લોકોનો પ્રેમનો ઉત્સાહ છે। એવો પ્રેમ આખા લોકસભાના તમામ વિસ્તારના લોકોનો પણ પ્રેમ છે। वहीं राज्यसभा के सांसद मयंक नायक ने परिवार के साथ लाखवड़ गांव में मतदान किया। महसाणा के सांसद शारदाबेन पटेल ने महसाणा में मतदान किया। कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने भी मताधिकार का उपयोग करते हुए विसनगर में मतदान किया। भारत वर्षना भविष्य बनावा माटेनो आजनो दिवस छे। लोको पोतपोताना प्रतिनिधिओने चूंटी अने देशनुं हित अने देशनुं भविष्य बनावा माटेनी आ चूंटणी छे। એટલે સ્વાભાવિક આજે પવિત્ર દિવસ હોવાથી પવિત્ર તુલસી છોડનું વાવેતર કરી અને આજે આ મતદાનનો મેં પ્રારંભ કર્યો છે। जिलाधीश एम नागराजन ने महसाणा में ही मतदान किया। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार रामी ठाकुर ने तलेटी मतदान केंद्र पर मतदान कर लोकतंत्र पर्व मनाया। सारू छे मतदान અને બધા માણસો સારી સેવા કરે છે અને જગ્યા સારી મળી છે। એમ બહુ ભીડ નથી। मतदान करવું એ જરૂરી છે, આપણા માટે હિતકારક છે અને મત આપવો એ આપણો અધિકાર છે। गुजरात के अरवली में जहां लोग लोकसभा के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं मोड़ासा के अणदापुर में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। अरवली के मोड़ासा के अणदापुर गांव में 75 वर्ष बाद भी गांववासी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। यहाँ मतदान शुरू होने के बाद कोई भी वोट डालने ही नहीं गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव को जब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल जाती तब तक वे मतदान नहीं करेंगे। आज लोकसभा चूंटणीनु इलेक्शन छे, तो अमे अमारा गाममां प्राथमिक सुविधानो कोई पण लाभ मळेल नथी। पाणी नथी, रोड रस्ता नहीं, आरोग्यनी सेवाओं नहीं। अमे वारंवार अधिकारीओने रजूआत करी परंतु कोई पण निकाल नहीं आवतो। अमे आज 1.5-2 कलाक थया पण एक पण मत नाख्यो नथी अने नाखवाना पण नथी, कारण के अमे वारंवार रजूआतो करी पण अधिकारीओ अहीं जोवा पण आवता
નથી. ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો છે, શું કહે છે? ચૂંટણી બહિષ્કાર અમે ગ્રામજનોએ નક્કી કર્યું છે કે એક પણ આપણો મત નાખવાનો નથી, કારણ કે અમને પ્રાથમિક સુવિધાઓ મળતી જ નથી, તો આપણો મત આપવાનો નથી એમ. मोड़ासा की के.एन. शाह स्कूल में ईवीएम मशीन को लेकर पुलिस और मतदाताओं के बीच घर्षण देखने को मिला। मोड़ासा की के.एन. शाह स्कूल के 181 मतदान केंद्र पर पुलिस और मतदाताओं के बीच घर्षण के दृश्य देखने को मिले। यहाँ ईवीएम का बटन दबाने के बावजूद ग्रीन लाइट नहीं दिखाई देने के आरोप मतदाताओं ने लगाए। यहाँ कमल के निशान वाले बैच के साथ शख्स बूथ में घूम रहे होने के भी आरोप लगे। एक शख्स मतदाताओं को मतदान करने से रोक रहा था, जिसके चलते मामला बिगड़ा और पुलिस और विरोध करने वाले व्यक्ति के बीच घर्षण देखने को मिला। मोड़ासा टाउन पुलिस द्वारा मामले को शांत करते हुए फिर से मतदान सुचारू करवाया गया। 5 साबरकांठा लोकसभा मोड़ासा शहर बूथ नंबर 181 में आज मशीन वारंवार खोटकाई જે ફરિયાદો મળી છે અને એ ફરિયાદો મળતા મેં અહીંયા પ્રત્યક્ષ રીતે અહીંયા હાજર થયા। ઘણી મોટી સંખ્યામાં સમુદાયના લોકોને હેરાન કરવાના ઉદ્દેશથી મને એવું લાગે છે કે આ મશીનો ખોટકાઈને કેમ મતદાન ધીમું કરી દેવું, કેમ મતદારો અહીંયાથી મતદાન કર્યા વગર પાછા જતા રહે, એ પ્રકારનો જે કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે હું એને ખોખોળું છું અને ચૂંટણી અધિકારીશ્રીને હું નમ્ર અપીલ કરું છું કે આવા જે અધિકારીઓ જે હોય કે જે પક્ષપાતી વલણ રાખતા હોય એવા અધિકારીઓ તાત્કાલિક આવા બૂથોમાંથી દૂર કરવામાં આવે ને જો ટૂંક સમયમાં આ મશીનોને ફરીથી રિવાઇવ કરવા નહીં આવે તો અમારે ના છૂટકે અહીંયા ઉપવાસનો કાર્યક્રમ આપવાની ફરજ પડશે। गुजरात के नर्मदा जिला समेत राजपीपला में लोकतंत्र के उत्सव को पूरे जोश के साथ मनाया गया। गुजरात में नर्मदा जिले में सुबह से ही सभी केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें थी। नर्मदा जिले की चुनाव अधिकारी जिलाधीश श्वेता तेवतिया और एसओयू के मुख्य कारोबारी अधिकारी उदित अग्रवाल ने अपने जीवन साथियों के साथ राजपीपला के 184 वड़िया कॉलोनी मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। उदित अग्रवाल ने कहा कि जिला चुनाव आयोग द्वारा तैयार किए गए आदर्श मतदान केंद्रों में एकता नगर एक केंद्र को जंगल सफारी की थीम पर तैयार किया गया है, जिसमें एसओयू का सहयोग रहा। લોકસભાની 2024ની આજે ચૂંટણી છે, આમાં એસઓયુ ઓથોરિટી દ્વારા જિલ્લા ચૂંટણી તંત્રને મદદરૂપ થવા માટે એક એમઓયુ આપણે એક્ઝિક્યુટ કર્યો હતો, જેના અંતર્ગત ઓથોરિટી એરિયાના જેટલા પણ ગામડાઓ છે ત્યાં અમારા દ્વારા જિલ્લા ચૂંટણી તંત્રને વ્હીલચેર્સ આપવામાં આવી છે અને જેટલા પણ પીડબ્લ્યુડી એટલે કે દિવ્યાંગ મતદારો છે અને વૃદ્ધ વયના मतदारो છે એમને મદદરૂપ થવા માટે આપણા દ્વારા અમારા જે વિશ્વ પ્રખ્યાત પિંક ઓટો રિક્ષાઓ છે આ મતદારોને લઈને મત આપવા માટે લઈને જશે અને એક વોલન્ટિયર તરીકે કામ કરશે। સાથોસાથ અમારા જે ગાઈડ્સ છે અને આપણા બીજા વોલન્ટિયર્સ છે જે પર્યટકોને આખા વર્ષ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત કરાવે છે, આ લોકો પણ આજે વોલન્ટિયર કર્યા છે। પોતાનું મત અધિકારનો ઉપયોગ કર્યા પછી, પોતાનું મત આપ્યા પછી આ લોકો પણ જશે। नांदोद के विधायक दर्शनाबेन देशमुख ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। राजपीपला में हो रहे शांतिपूर्ण मतदान को लेकर वे बेहद खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को चाहिए कि वह अपने मताधिकार का उपयोग करें। सवारे 7 વાગ્યાથી લોકસભાના આ મહાપર્વમાં મતદાન કરવા માટે લોકો પણ ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે અને મતદાન કરવા માટે સ્વયંભૂ આવ્યા છે, ત્યારે सर्वे लोगों चौक्कस मतदान करें। राजपीपला की राजेंद्र हाई स्कूल मतदान केंद्र में भाजपा के मनसुख भाई वसावा ने पत्नी के साथ राजपीपला की राजेंद्र हाई स्कूल मतदान केंद्र में भाजपा के मनसुख वसावा ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने भरूच लोकसभा सीट पर भाजपा की प्रचंड जीत का विश्वास जताया। मैं आज मारा वतन राजपीपला मतदान कर्યું છે। मतदान કરવું એ દરેક નાગરિકની ફરજ છે। मतदान એ રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે હોય, રાષ્ટ્રની સુરક્ષા, આંતરિક સુરક્ષા, રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે मतदान ખૂબ જરૂરી છે। તો દરેક મતદાર ભાઈ બહેનોને મારી નમ્ર અપીલ છે કે રાષ્ટ્ર કાર્યમાં, રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં સૌ સમયસર મતદાન કરે
અને રાષ્ટ્રને પ્રગતિ બનાવવામાં આપણો બધાનો સહયોગ હોય એ જરૂરી છે. જો ચૂંટણી છે એટલે સ્વાભાવિક છે કે આક્ષેપ પ્રત્યે આક્ષેપ બધું થતું હોય છે. ક્યાંક ક્યાંક ખોટા વિડીયો બી વાયરલ થતા હોય, કેટલીક વખત જૂના બી વિડીયો વાયરલ થતા હોય, પણ ચૂંટણીમાં બધું ચાલતું હોય છે. પણ હું ચોક્કસ વિશ્વાસ સાથે કહું છું कि भरूच लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीते से। एक और जहां नर्मदा जिले के सभी केंद्रों पर मतदान को लेकर लंबी कतारें थी, वहीं राजपीपला में छात्राविलास मतदान केंद्र के यूनिट में खराबी आ जाने से तंत्र में भागदौड़ हो गई। कंट्रोल यूनिट अचानक ही बंद हो जाने से 1 घंटे तक मतदान की कार्यवाही अटक गई। स्थानीय अधिकारियों ने जिला स्तर पर इसकी जानकारी दी, जिसके चलते तत्काल टेक्निकल स्टाफ पहुंचा और यूनिट में नई बैटरी डालकर उसे पुनः चालू किया गया। इस गड़बड़ी के चलते मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार लग गई और गर्मी से लोग परेशान होने लगे, जिसके चलते वहां लोगों का आक्रोश देखा गया। वडोदरा जिला के पादरा में धर्मपत्नी की मृत्यु के बावजूद जागरूक नागरिक ने वोट कर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। वडोदरा के पादरा में रहने वाले कनु भावसार की धर्मपत्नी का आज दुखद निधन हुआ है। उसके बावजूद कनु भावसार ने अपने मताधिकार का उपयोग कर बेहतरीन संदेश देश के नागरिकों को दिया है। पादरा तालुका के मोभा रोड पर रहने वाले कनु भावसार की धर्मपत्नी सरोज बैन के निधन के बावजूद पूरे परिवार ने वोटिंग कर दुख की घड़ी में भी अपना राष्ट्र धर्म निभाया और मतदान करने के बाद मृतक की अंतिम क्रिया की। आज अमारा पादरा तालुकाना मोभा रोड गामમાં કનુભાઈ નગીનભાઈ ભાવસાર તેમના ધર્મપત્નીનું મરણ થયેલ છે। તેમનો પાર્થિવ દેહ તેમના ઘરમાં છે અને તેમ છતાં પણ તેમને મતદાનમાં અને મતદાનની પ્રક્રિયામાં ભાગ લીધો છે। આ આખા દેશ માટે અને આપણા દેશની અંદર દરેક મતદાર માટે એક આ જાગૃતિનો વિષય છે। દરેકે 100% मतदान કરવું જોઈએ। જે રીતે કનુભાઈ અને એમના પરિવારે કર્યું છે એ રીતે मतदान સૌએ કરવું જોઈએ। पाटण में सुबह से ही चुनावी माहौल देखने को मिला। यहाँ लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया। पाटण के वडगाम, कांकरेज, राधनपुर, चश्मा, सिद्धपुर, खिरालू समेत सभी जगह पर सुबह 7 बजे से ही मतदान के लिए लोग उमड़ने लगे थे। पाटण के कांग्रेस प्रत्याशी चंदनजी ठाकुर ने अपने परिवार के साथ सुजनीपुर मतदान केंद्र पर मतदान कर लोकतंत्र पर्व मनाया। उन्होंने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। आज प्राथमिक शाला में जो मतदान आप मतदान ए प्राथमिक शाला में मैंने भणवानो अवसर पण मळ्यो छे। आज मैं मारो मतनो उपयोग करी मत आपवानो संपूर्ण में अधिकार पूरो कर्यो छे। सिद्धपुर में कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने अपने परिवार एवं पत्नी के साथ डेठली 4 रास्ता स्थित नर्सिंग कॉलेज मतदान केंद्र में मतदान किया। इस लोकतंत्र महापर्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोगों से ज्यादा मतदान करने की उन्होंने अपील की। समग्र विश्वनी सौथी मोटी लोकशाही ये भारतनी छे અને ભારતની લોકશાહીનો અત્યારે 2024ની આપણી સંસદની ચૂંટણી નિમિત્તે પર્વ છે। એ પર્વમાં તમામ મતદાર ભાઈઓ જ્યારે મતદાન કરતા હોય એ જ નિમિત્તે એ જ ભાગરૂપે મેં અને મારી મિસિસ વિખીબાએ મેં मतदान કર્યું છે। विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने पाटण के वडनगर की प्राथमिक शाला मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने देश हित में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। देश हित माटे खूब जरूरी है मतदान। अपना एक मतना कारणे देश में सशक्त सरकार बनी सके छे। अपना एक मतना कारणे हिंदुस्तान विश्वनी 3जा नंबरनी आर्थिक महासत्ता बनी सके छे। अपना एक मतना कारणे भारतनी अंदर स्टेबल गवर्नमेंट बनी सके छे। सिद्धपुर की कुमारशाला नंबर 2 में 92 वर्षीय वृद्ध विष्णु प्रसाद ठाकर ने आज एक नागरिक होने का फर्ज अदा करते हुए अपने मताधिकार का उपयोग कर मतदान किया। उन्हें इस बात की खुशी है कि आजादी के बाद आए सभी स्थानीय स्वराज, विधानसभा, लोकसभा समेत तमाम चुनाव में उन्होंने मतदान किया है। लोकसभा, राज्यसभा, म्युनिसिपल चुनाव वोटिंग आपता जो आज आ 92 वर्षની ઉંમરે મારું સ્વાસ્થ્ય સારું હોવાથી હું આજે પોલીસ બૂથમાં જઈ છું। ચૂંટણી માટે મત આપવા આવ્યો છું।
ખૂબ આનંદ, મને ખૂબ આનંદ થાય છે, આનંદ થાય છે. અને દેશની પ્રગતિનો વિકાસના કારણ જો જોઈને મેં મારો મત આપવા માટે નિર્ધાર કરી અને मैं मत आपा આવ્યો છું. वडोदरा में सभी ने मतदान कर अपना फर्ज अदा किया है। वैसे ही वडोदरा की राजमाता भी मतदान केंद्र पहुंची। वडोदरा में आज सुबह 7 बजे से ही लोग वोटिंग के लिए अलग अलग बूथ पर पहुंचे और मतदान किया। इसी बीच वडोदरा की राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ और समरजीत सिंह गायकवाड़ भी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी हाई स्कूल पहुंचे और मतदान कर वडोदरा के लोगों को भी मतदान करने की अपील की। मतदान तो करવું બધાની ફરજ છે, આપણી જવાબદારી પણ છે અને આપણો અધિકાર પણ છે. તો એટલે બધા નાગરિકોને હું કહું છું કે મતદાન જરૂર કરજો. લોકસભામાં દિલ્હીમાં શું સરકાર આવવાના છે આ તમારા મતના ઉપર આધારે રહે છે. એટલે વિચારપૂર્વક જવાબદારીથી મતદાન કરો, એ જ ખાસ વિનંતી છે. ગરમી છે, તાપ છે, પણ આ એક જવાબદારી 5 વર્ષમાં એકવાર આવે છે, તો થોડા તકલીફ કરીને પણ આપણને मतदान કરવું પડે. वडोदरा के मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल ने मतदान कर अन्य लोगों से भी मतदान करने की अपील की। वडोदरा शहर में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। वहीं नेता कार्यकर्ता भी मतदान के लिए अपने अपने बूथ सेंटर पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। इसी के चलते वडोदरा के मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल भी भूतड़ी झापा के न्यू एरा स्कूल में पहुंचे और मतदान कर अन्य लोगों से भी मतदान करने की अपील की। કોંગ્રેસના શાસનમાં જે વિકાસ નથી થયો એ વિકાસ સૌથી જોઈને દેશના જે બી નાગરિકો છે નરેન્દ્ર મોદીજીને વોટ આપશે અને આ સરકાર હવે જે બનશે એના જે કાર્યો છે બહુ ઝડપથી થવાના છે. એટલે આ વોટ બહુ કિંમતી છે. હું મારી લોકોને નાગરિકોને વડોદરાના નાગરિકોને અમારા हेमंत जोशी ने वोट आपसे। गुजरात के वडोदरा में आज मतदान के लिए लोग सुबह से ही बूथ पर पहुंच रहे हैं। वहीं वडोदरा के एक सीनियर सिटीजन ने जागरूक नागरिक होने का फर्ज अदा किया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। गुजरात राज्य में 25 सीटों पर ये मतदान होने जा रहे हैं और आज वडोदरा शहर में भी अलग अलग जगहों पर बूथ जो है लग चुके हैं और वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। वहीं पर वडोदरा शहर के एक ऐसे नागरिक हैं, एक जागरूक नागरिक हैं जो सीधे अस्पताल से उठकर यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। 77 साल के रमन पटेल से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, उनसे बात कराते हैं और उनकी जो जागरूकता है वोटिंग के प्रति, उनकी सोच के बारे में जानते हैं कि वो आखिर अस्पताल में भर्ती थे तो वो एम्बुलेंस में यहाँ पर पहुंचे हैं वोटिंग के लिए, तो उनसे बात करते हैं। મારું નામ રમણભાઈ પટેલ છે. મારી ઉંમર 78 વર્ષ છે. મારા 2 ઓપરેશન કિડનીનું અને હાર્ટનું 2 દિવસમાં તાત્કાલિક કર્યું અને સક્સેસ ગયું. એના માટે મારા અભિનંદન. પછી ડૉક્ટર નીરવ સાહેબને મેં રિક્વેસ્ટ કરી કે મારે વોટ લોકસભાના 18મી 7 તારીખે વોટિંગ કરવું છે, તો મને તમે વ્યવસ્થા કરી આપો તો સારું. એટલે સ્ટાફ સહિત બધાએ મને એરેન્જમેન્ટ એમ્બ્યુલન્સની તાત્કાલિક કરી અને મને અહીંયા સ્થળ ઉપર લાયા. એ બદલ એ લોકોનો મારો ખૂબ અભિનંદન. તમે જે ઉમેદવારને વોટ આપવા જઈ રહ્યા છો એમનાથી તમે શું ઈચ્છો છો કે વડોદરા માટે હવે વિકાસ માટે કયા પગલા ઉઠાવી? આમ તો ઘણા બધા કામ થયેલા છે, કોઈ કામમાં બાકી ચૂનાનું કામ રહી જાય એના માટે ગાવાનું ના. દેશ ક્યાં જઈ રહ્યો છે એ મહત્વનું આપણું. બીજું કે જે કઈ કાર્યવાહી સરકારના રોડ રેલવે કેટલું આગળ જાય એ બહુ મહત્વ. એટલે જનતા પાર્ટી ઘણી આગળ લઈ જવા માંગે છે. હમણાં ઘણા લોકો તમને જોઈ રહ્યા છે અમારા ચેનલના માધ્યમથી, તો તમે શું કહેવા માંગશો બધા મતદાતાઓને? મતદારોને સારી રીતે મતદાન કરે અને
અને ઉત્સાહીથી એમને આગળ લાવે એ મારી શુભકામના માટે. तो अभी आपने देखा कि वडोदरा के रमन पटेल जो 77 साल के हैं वो सीधे सीधे आदित्य हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी 2 ऑपरेशंस हो चुके हैं और जिस हालत में आपने उन्हें देखा है वो अभी अभी एम्बुलेंस से यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने जो है वोट देकर अपना ये अधिकार पूरा किया है। उन्हें अपने अधिकार के बारे में जागरूकता थी और इसी के चलते उन्होंने डॉक्टर्स से ये अपील करी कि वो उन्हें एम्बुलेंस अरेंज करवा दे और वो किसी भी तरह उन्हें यहाँ बूथ तक पहुंचा दे ताकि वो वोट डाल सके। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने अधिकारों के बारे में जानते होंगे और आप भी आज वोट करने जा रहे होंगे। आगे भी वडोदरा में जहां जहां वोटिंग की प्रक्रिया जारी है वहां वहां हम आपको लेकर जाते हैं और वडोदरा के लोग किस तरह से यहाँ पहुंच रहे हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर किस सरकार को और क्यों वोट दे रहे हैं, इसके बारे में हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे वीएनएम टीवी के माध्यम से। गुजरात के डभोई में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ पटेल अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। कांग्रेस के नेता और पूर्व कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ पटेल ने डभोई के साइंस कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर धर्मपत्नी विराजबेन के साथ आम आदमी की तरह कतार में खड़े रहकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र महापर्व मनाने के लिए वे यहां आए हैं। 4 तारीख को मतगणना के साथ ही जनता के फैसले का पता लग जाएगा। अफवाह बाजार पर ध्यान न दें। लोग अपने मताधिकार को समझते हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं। मतदान कर्યું છે। લોકશાહીનું પર્વ આજે ઉજવાઈ રહ્યું છે અને દેશની લોકસભા માટેનું મતદાન થઈ રહ્યું છે। મને વિશ્વાસ છે કે દેશના સૌ મતદારો દેશની લોકશાહીને બચાવવા માટે જે મૂળભૂત પ્રશ્નો અત્યારે અસર કરી રહ્યા છે એના નિરાકરણ માટે અને अधिकार અને ન્યાય માટે મતદાન કરશે। જંગી મતદાન થાય અને સૌને मतना अधिकारનો उपयोग करवा माटेनी अपील करूं छूं। गुजरात के वडोदरा में भी चुनावी माहौल छाया रहा। तो आइए चलते हैं वडोदरा के कुछ मतदान केंद्रों पर और जानते हैं मतदाताओं से चुनाव को लेकर उनकी प्रतिक्रिया। वडोदरा में सुबह से लोग वोट करने बूथ सेंटर पहुंचे, जिसके चलते सड़कों पर भी आज रोजाना की तरह चहल पहल नजर नहीं आई। साथ ही कई दुकानें जो सुबह सवेरे खुल जाती हैं, वहीं आज सभी दुकानें भी बंद नजर आई। यहाँ सीनियर सिटीजन भी मतदान करने पहुंचे। ऐसे ही कई केंद्रों पर लोगों की भीड़ आती दिखाई दी। आज सुबह से ही आम जनता के साथ नेताओं ने भी मतदान किया। वडोदरा के भाजपा प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय शाह, मांजलपुर विधायक योगेश पटेल सहित कई कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने वोट किया। इस वक्त यहाँ पर वडोदरा की न्यू एरा स्कूल में हम लोग यहाँ पर आकर खड़े हैं, जहाँ पर यहाँ के विधायक योगेश पटेल मतदान के लिए पहुंचे थे और उन्हीं के साथ में यहाँ पर कई लोग भी सुबह सुबह आ गए हैं। उनसे भी बात करते हैं कि वडोदरा का नागरिक क्या सोचता है वोट करने से पहले। मतदान करવું એ બહુ મોટી વાત છે। દરેકે मतदान કરવું જ જોઈએ અને આવવું જ જોઈએ અને બહુ સારામાં સારું છે અને આપણા દેશને આપણે ઊંચું લાવી શકીએ, આપણા માટે બહુ સારામાં સારી વાત છે। साथ ही वडोदरा में कुल 2552 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ केंद्र को खास तरह से डेकोरेट किया गया है। उनमें से एक है ब्राइट स्कूल कबूतर सेंटर, जहां पर हेरिटेज थीम के साथ मतदान केंद्र बनाया गया है। हमने अभी आपको वडोदरा के कुछ बूथ सेंटर्स की झलक दिखाई, जहां पर कई सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। वहीं अब हम आ पहुंचे हैं नागरवाड़ा के शारदा मंदिर हाई स्कूल में, जहां पर जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, जो यूथ है, हमारा युवा है, वो वोट करने से पहले क्या सोचता है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, जो पहली बार मतदान करके आ चुके हैं, जो पहली बार मतदान करके आ गए हैं। अब वो क्या सोच के साथ में वोट करके आए हैं, वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सरकार से, इसके बारे में उनसे जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ए यूथ मेरी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉलिसीज लाए। वो ऐसी पॉलिसीज लाए कि अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो वो अच्छे से बिजनेस कर सके, उनके लिए सब्सिडीज और सब अवेलेबल रहे। सेकंड मेरा रहेगा गवर्नमेंट से कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। थर्ड रहेगा कि हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट को वो बढ़ावा दे। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अभी वुमेन्स के साथ हुई है, तो उसके लिए और स्ट्रिंजेंट लॉज आए, तो मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी। और वैसे तो हम देख सकते हैं कि जो अभी की गवर्नमेंट है उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बहुत
आगे लेके गए हैं और हमें G20 समिट में भी आने मिला है और वो सब चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। इसकी वजह से मेरा ये सब तो क्राइटेरिया रहेगा। तो अभी हमने आपको बताया कि जो पहली बार मतदान करने आ रहे हैं वो किस सोच के साथ में अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं, किस एक्सपेक्टेशन को रखते हैं सरकार से। अब यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो वोटिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, उनसे भी जानते हैं कि आपने जिनको भी वोट किया है, जिस पे सरकार को चुनने का आप फैसला ले रही हैं, तो किन बातों को ध्यान में रखकर आप वोट करने आई हैं। सबकी थिंकिंग क्या होती है कि हमने वोट किया, ये गवर्नमेंट को लाना है, ये सरकार को लाना है, बीजेपी लाना है, ये लाना है, वो लाना है, पर वो थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। मेन है कि हमारा डेवलपमेंट क्या है, हमारे इंडिया का डेवलपमेंट क्या है। जैसे कि हमें टेक्नोलॉजीज एज कम्पेयर टू अदर्स कंट्री, हमारी कंट्री में जो अभी देख रहे हो इतने सालों में डेवलपिंग हुआ है, तो अगर हम ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ही आपको गवर्नमेंट सिलेक्ट करो, पर करे तो वो हम हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट होना चाहिए। जो हमारा एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, या फिर बहुत सारे ऐसे अदर्स है ऑप्शंस हमारे पास जो हमें आगे डेवलप करने में इम्प्रूव कर सकता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बाकी है, तो अगर हम सही जगह पर वोट करें तो हो सकता है कि हमें बेस्ट फ्यूचर मिल सकता है। उसी मोटिव के साथ किया है। वडोदरा की जो सड़कें हैं वो उतनी दिख नहीं रही है कि लोग वहाँ पर आते जाते आपको दिखाई नहीं देंगे, तो क्योंकि सभी मतदान करने के लिए पहुँच रहे थे और कहीं ना कहीं दुकानें भी सारी बंद नजर आ रही थी। अब थोड़ी थोड़ी करके वो दुकानें खुल रही हैं। वैसे ही एक दुकान पर मैं आकर अभी खड़ी हो गई हूँ और यहाँ पर क्योंकि व्यापारी हैं ये, उनसे भी जान लेते हैं कि वो वोट करके आ चुके हैं तो किस सोच के साथ उन्होंने वोट किया है और वो क्या व्यापारियों के लिए क्या नए बदलाव चाहते हैं सरकार से, इसके बारे में उनसे जान लेते हैं। हमारा जो व्यापारी है जो वही चाहेगा कि भाई सबको सहूलत होवे, व्यापारी भी कमावे, व्यापारी भी अच्छी तरह से चले और पब्लिक को भी फायदा पड़े। हम सरकार से वही आशा रखेंगे और आगे भी आशा अच्छा ही गया है और अभी जो 5 बरस आएंगे वो भी अच्छे ही जाएंगे, जैसे हमको आशा है। और हम भी इसके लिए वोट करते हैं कि जैसे भाई वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। कच्छ में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आया। वहीं कच्छ के भाजपा उम्मीदवार ने भी मतदान किया। आज गुजरात में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह रहा। गर्मी के बावजूद लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे थे। कच्छ के अबडासा, मांडवी, भुज, अंजार और गांधीधाम सीट पर लोगों की सुबह 7 बजे से ही कतारें नजर आई। वहीं कच्छ लोकसभा बैठक के उम्मीदवार विनोद चावड़ा ने अपने गांव सुखपर रोहा के मतदान केंद्र में मतदान किया और कच्छ मोरबी क्षेत्र के मतदाताओं से उन्होंने अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। આજે હું મારા ગામ સુખપર મધ્ય મતદાન કરવા માટે આવ્યો છું, ત્યારે મને આનંદ થાય છે। આજે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર લોકસભાની ચૂંટણીનું મતદાન ચાલી રહ્યું છે। લોકશાહીના પર્વની આપણે સૌ ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે હું કચ્છ અને મોરબીની મારી જનતાને अपील करूँ छूँ, सौ लोगों ने अपील करूँ छूँ कि આપણે અચૂક અને ફરજિયાત આપણે મતદાન કરીએ અને દેશની અંદર છેલ્લા 10 વર્ષથી આદરણીય શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં કેન્દ્ર સરકારે અનેક ઐતિહાસિક નિર્ણયો કર્યો છે, વિકાસના અનેક કાર્યો કર્યા છે। આજે જન ઉપયોગી યોજનાઓ ઘર સુધી અને ગામડા સુધી પહોંચી છે, એ વાતનો આજે સૌ દેશવાસીઓને આનંદ છે। અને જ્યારે ત્રીજી વખત દેશના વડાપ્રધાન તરીકે આદરણીય શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ જવાબદારી સંભાળશે અને ત્રીજી વખત જ્યારે કચ્છની સેવા કરવાનો અવસર લોકસભાની અંદર મને મળ્યો છે, ત્યારે હું મારી મોરબી અને કચ્છની જનતાને આગ્રહ કરું છું કે ચલો આપણે સૌ સાથે મળી કરીને આવનાર 5 વર્ષની અંદર અનેક વિકાસના કાર્યોમાં તમારો મને સહયોગ મળે। આજે જ્યારે મતદાન છે ત્યારે અચૂક અને ફરજિયાત આપ મતદાન કરો અને સાથે મળી કરીને આપણે વિકાસના કાર્યો આગળ વધારીએ, એવી પણ હું સૌ પાસે વિનંતી અને અપીલ કરું છું। कच्छ के भुज की तहसील के माधापुर गांव की श्रद्धा स्कूल में पहला वोट डालने के तुरंत बाद ही वीवीपैट की एलईडी खराब हो गई। वीवीपैट की लाइट समय पर चालू न होने के कारण मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिली और लोगों को लाइट शुरू होने तक यहां इंतजार करना पड़ा। गुजरात के वडोदरा के वैष्णवाचार्य ब्रजराज कुमार जी ने उत्साह के साथ मतदान किया।
वडोदरा में भी लोग मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले रहे हैं। वडोदरा के वैष्णवाचार्य श्री ब्रजराज कुमार जी ने साधक वृंद के साथ कारेली बाग भगिनी समाज ट्रस्ट स्थित मतदान केंद्र पर पूरे उत्साह से मतदान किया। उन्होंने कहा कि स्थिर और मजबूत सरकार एवं राष्ट्र के विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को मतदान करना जरूरी है। प्रभु भक्तिना अंदर मन જ્યારે સ્થિર બને છે ત્યારે જ ભક્તિનો આનંદ આવે, એમ રાષ્ટ્રભક્તિના અંદર જ્યારે સ્થિર સરકારને આપણું મત જાય ત્યારે જ જઈને એ રાષ્ટ્ર એ આપણને આનંદ આપી શકતું હોય છે। એક સ્થિર અને મજબૂત સરકાર માટે આપણું મત એ અત્યંત આવશ્યક છે। અત્યારે લગભગ 11:30 આજુબાજુનો સમય થયો છે। હજી પણ જે લોકો ઘરથી બહાર નથી નીકળ્યા એ બધાને મારી ખાસ અપીલ છે કે આપ આપના મતનો ઉપયોગ કરો। રાષ્ટ્ર યજ્ઞના અંદર, રાષ્ટ્રના વિકાસના અંદર આપણા મતની આપણે આહુતિ આપીએ। ભારત રાષ્ટ્રને જ્યારે વિશ્વની ત્રીજી સર્વશ્રેષ્ઠ અર્થસત્તા બનાવવાનો જ્યારે સંકલ્પ લેવાયો હોય એ સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે આપણે બધા જ આજે મતનું દાન કરીએ। अमूमन लोगों की जान बचाने वाली एम्बुलेंस ही आज गुजरात के वडोदरा शहर में हादसे का कारण बनी। गुजरात के वडोदरा शहर में कोठी 4 रास्ता निकट सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां निजी एम्बुलेंस ने एक्टिवा चालक को चपेट में ले लिया। तेज रफ्तार में जा रही निजी एम्बुलेंस ने एक्टिवा चालक को ठोकर मारी, जिससे एक्टिवा पर सवार दोनों लड़कियां सड़क पर गिर गई। इनमें से एक लड़की को गंभीर चोट पहुंची है। दोनों लड़कियों को हादसे को अंजाम देने वाली एम्बुलेंस द्वारा ही इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। टेलीहंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।